तो अब आपको मैं दिखाता हूँ रावण की लंका। आज से हजारों साल पहले एक ऐसी नगरी थी जो सोने की बनी थी। एक ऐसा राजा था जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था, और एक ऐसी जगह जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या श्रीलंका का ये सिगिरिया रॉक असल में रावण की लंका थी, या सिर्फ ये एक कहानी है? आज हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आज हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन, माइथोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री। और इस वीडियो के अंत में हम निकालेंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। बिल्ली आगे कमरे में यहीं रहते हैं होटल में। जा बाहर जा, चल 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 चल। चल इधर इधर जा जा जा। रुको आगे। यहीं से टिकट मिलेगी। बोल रहे हैं कि $20 की टिकट है। आप अगर इन कंट्रीज से हो, इंडिया का भी नाम है इसमें, तो आपको $20 की टिकट मिल जाएगी, नहीं तो $35 की टिकट। In 5th century AD. Garden. सब जो भी आपको दिख रहे हैं ये पानी इकट्ठा करने के लिए किया गया था पहले। बारिश का पानी इनसे जा के उस कुएं में इकट्ठा हो जाता था। इनका नाम वहाँ लिखा हुआ है वाटर गार्डन है। यस। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ रावण की लंका, जिसे बोला जाता है। तो
हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी करने से पहले मुझे लगता है आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये चट्टान जिसके ऊपर कहा जाता था कि रावण की सोने की लंका थी, जिसको हनुमान जी ने जला दिया था। और जो भी बातें आपको रामायण या रावण या लंका के बारे में पता है और इस जगह को देख के आपके मन में क्या आता है, सबसे पहले तो आप वो देखो पहले, फिर मैं करता हूँ हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी और मुझे भी क्या लगता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ये पूरी जो जगह है ये आप देखो, और आगे भी जो इसमें थ्रोन है जिस पे राजा बैठता था, कोई भी राजा हो, चाहे से रावण हो या और कोई राजा हो, वो बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन आप अपना भी थोड़ा इसमें माइंड लगाओ कि क्या हो सकता है यही सोने की लंका थी या कुछ और। फिर मैं करता हूँ हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी। तो धुआं धुआं सा लग रहा होगा, ये बादल है सब, बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ही थी लंका। इसको सिगिरिया लोएंस रॉक भी बोलते हैं। यहाँ के लोग तो लोएंस रॉक ही बोलते हैं, और जो यूरोपियन वगैरह वो भी लोएंस रॉक बोलते हैं। रावण इसमें से कैसे निकलता हूँ? 10 सर थे उसके। ऐसे निकलेगा तो पहला, दूसरा और 9वां 10वां सर उसका बिड़ जाएगा आपस में। बारिश ने खेल बिगाड़ दिया सारा। फोन से बनाऊंगा वीडियो, कैमरा रख दिया बैग में क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं है वो। चलो चलते हैं ऊपर। तो अब बात करते हैं माइथोलॉजी की। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि लोकेशन। माइथोलॉजी के हिसाब से लंका समुद्र से घिरा हुआ एक द्वीप बताया गया है जो भारत से लैंड के द्वारा कनेक्ट नहीं करता। तो माइथोलॉजी को अपन देते हैं 1 पॉइंट। तो अब माइथोलॉजी का दूसरा पॉइंट, लंका को जंगलों से घिरा हुआ और समुद्र से घिरा हुआ दिखाया गया है। बहुत ही समृद्ध और एडवांस बताया गया है। तो इस हिसाब से भी सिगिरिया को देख के लगता है कि यही लंका हुई होगी। तो ये सेकंड पॉइंट माइथोलॉजी को। तो अब बात करते हैं सिगिरिया के इस चट्टान की। ये चट्टान पे रावण का किला और नीचे वाटर गार्डन्स, जिनको अशोक वाटिका से जोड़ा जाता है, जहां सीता जी को रखा गया था। तो इन्हें देखकर भी यही लगता है कि लंका यही सिगिरिया में हुआ करती होगी। तो माइथोलॉजी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स।
ये आपको पंजे दिख रहे हैं, इसलिए इसको लॉयंस रॉक बोला जाता है। सिगरिया लॉयंस रॉक। वैसे सिगरिया का मतलब लॉयंस रॉक ही होता है। सिग का मतलब लॉयन और रिया का मतलब रॉक, लॉयंस रॉक। ये देखो दोनों तरफ शेर के पंजे। अभी तो और ऊपर जाना है, लेकिन मौसम चेक करो, कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर। तो माइथोलॉजी के 3 पॉइंट्स सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यही रावण की सोने की लंका थी या नहीं? आगे अपन हिस्ट्री की भी बात करेंगे। तो जैसा कि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने गुस्से में आकर रावण की ये सोने की लंका को जला दिया था। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो इस सिगरिया रॉक के ये जो काले पत्थर हैं, ये शायद जलने की वजह से काले हुए होंगे। आपको क्या लगता है? लेकिन अगर मैं बताऊं तो ऐसे काले पत्थरों के पहाड़ हिंदुस्तान और बहुत जगहों पे मिलते हैं। ये जलने से नहीं हुए, ये ऐसे ही काले होते हैं। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये जो सिगरिया का महल था वो राजा कश्यप ने बनवाया था, जो कि 1500 साल पुराना है। लेकिन अगर बात करें रामायण की तो वो लगभग 14,000 साल पुरानी है। तो ये जो महल है ये तो सिर्फ 5th सेंचुरी में बना है, जो कि 1500 साल पुराना है। इसके ऊपर रिसर्च हुई थी तो जब जाके पता चला कि ये इतना पुराना नहीं है, ये सिर्फ 1500 साल पुराना है। तो इस हिसाब से एक पॉइंट अपन देते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री का मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि लंका को भारत के तट से लगभग 400 कोस दूर बताया गया है। महाबली हनुमान 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। 400 कोस यानी कि लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर दूर भारत के तट से। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका भारत से केवल 30 किलोमीटर दूर है। और उस टाइम पे आर्यभट्ट ने भी ये बताया था कि उज्जैन को 0 मेरिडियन माना जाता था, जैसा कि आज ग्रीनविच को 0 मेरिडियन माना जाता है। तो उस हिसाब से लंका इक्वेटर पे होनी चाहिए, यानी भूमध्य रेखा पर। लेकिन आज का जो श्रीलंका देश है वो इक्वेटर पे नहीं है। ये पॉइंट हिस्ट्री को ही जाता है, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है भारत से।
पुत्रियासुर। अब बात करते हैं लोकल लोगों की। तो अगर रावण की लंका जैसा महान साम्राज्य यहाँ हुआ करता होगा तो कई लोग यानी कि बहुत से लोग रावण को जानते होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ के लोकल लोग सिगिरिया को राजा कश्यप से जोड़ते हैं, ना कि रावण से। मैंने जितने भी लोगों से बात करी उनमें से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो रावण को जानते होंगे, और जितने भी लोगों से बात करी वो सिर्फ इसको राजा कश्यप के महल के रूप में जानते हैं, सिगिरिया। तो ये पॉइंट भी हिस्ट्री को ही जाता है, क्योंकि अपन को ऐसा लगता है कि श्रीलंका में रावण को सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत से लोग नहीं जानते रावण को। Hay letras, antes por letras, pero no vale más. Hay letras, ahí no puede. Balon de botak. तो अपना स्कोर हुआ है माइथोलॉजी 3 पॉइंट्स और हिस्ट्री 3 पॉइंट्स। तो पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या सिगिरिया रॉक रावण की लंका है या नहीं? मैंने आपको 3 पॉइंट्स माइथोलॉजी के बताए, 3 पॉइंट्स हिस्ट्री के बताए। अगर बात करें माइथोलॉजी की, तो माइथोलॉजी को लेके अपने को थोड़ा सा इजी होना ही पड़ेगा। हम माइथोलॉजी में सबूत नहीं मांग सकते कि ये सबूत कहाँ है, वो सबूत कहाँ है। कहानी, कथाओं और माइथोलॉजी को थोड़ा सा अपने को डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तो आप अपने विचार कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो मैं थोड़ा हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर कोई लंका है या हुई थी तो वो अब नहीं है, वो अब पूरी तरीके से या तो समुद्र में डूब चुकी है या पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आपको कि अगर लंका है तो वो इक्वेटर पे होनी चाहिए, लेकिन आज का जो श्रीलंका देश है वो इक्वेटर पे नहीं है। तो अगर कोई लंका थी तो वो अब नहीं है, वो या तो नष्ट हो चुकी है या अब नहीं है वो।